नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज 30 मार्च है, यानी कि आज पेंशनर्स का जो कोर्ट केस में लास्ट सुनवाई है वो उसका रिजल्ट आने वाला है और वही सुनवाई है आज। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से बोलने वाला हूं, आपको काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूं कि 30 मार्च को लास्ट हियरिंग है। सरकार और जो रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स है बीएसएनएल के, दोनों के बीच में ये जो कोर्ट केस चल रहा है इसकी फाइनल हियरिंग है और फैसला आज आने वाला है कि पेंशनर्स का क्या भविष्य होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सभी पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलते हैं कि बीएसएनएल पेंशनर्स के पक्ष में ही फैसला आएगा। बीएसएनएल पेंशनर्स की किस्मत चेंज हो जाएगी, जो कि कभी आज तक जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, यानी कि पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन हमेशा के लिए अलग हो जाएगा और हम केंद्रीय कर्मचारियों की तरह हमें भी जो जो केंद्रीय कर्मचारियों को 7 सीपीसी मिलती है उसके हिसाब से हमें 2.57 फिटमेंट के साथ हमारी भी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। सभी ऐसी पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं सोचता, यानी कि नेगेटिव पॉइंट से कभी सोचता ही नहीं। चलो ठीक है, आपका 7 सीपीसी से आपका डीलिंक होने के बाद पेंशन रिवाइज हो जाएगा। आपको कभी हर 10 साल में मुनाफे या फिर घाटे की सोचनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जरा सोचिए, आप सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हो कि चलो हमारे पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, इन केस कभी ऐसा नहीं हुआ तो, अगर इन केस आपके पक्ष में यानी कि रोड ऑब्जर्व पेंशनर्स के पक्ष में फैसला नहीं गया और जो सरकार है वो पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी के अनुसार करने के लिए नहीं मानी या फिर पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन डीलिंग करने के लिए नहीं मानी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यानी कभी आपने इस बारे में सोचा है? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बारे में हम बात करेंगे कि चलो आज 30 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये फाइनल हियरिंग का वक्त है, यानी कि फिलहाल कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई आने वाली है। देखते हैं क्या रिजल्ट लेकर आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, भले वो पेंशनर्स के पक्ष में हो सरकार के पक्ष में हो, हम पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हैं कि पेंशनर्स के पक्ष में आएगा और डीलिंकिंग जरूर होगी और साथ में पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन अलग होकर 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपका पेंशन रिवाइज भी हो जाएगा। ये सिर्फ पॉजिटिविटी है। इनकेस अगर नहीं हुआ ऐसा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और आपका जो डीलिंकिंग है वो फिर से खींचकर और लंबे टाइम तक रुक गई, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है पेंशनर्स पर, या फिर कभी डीलिंकिंग होगी ही नहीं, कुछ ऐसा भी वक्त आ सकता है, या फिर अगर डीलिंकिंग नहीं हुई तो क्या पे रिवीजन के साथ ही पेंशन रिवीजन को हमेशा चलना पड़ेगा? क्या 7 सीपीसी उसके हाथ से छूट जाएगी? 8 पे कमीशन का क्या लाभ नहीं मिलेगा आगे? सारी जानकारी, सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, 30 मार्च की अपडेट यानी कि आज की लास्ट सुनवाई के बाद जो भी अपडेट निकल कर आएगी तुरंत आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, वीडियो कि क्या फाइनल हियरिंग में क्या रिजल्ट आया, क्या पेंशनर्स की किस्मत बदल गई। देखिए, दोनों तरफ से किस्मत तो बदलेगी, यानी कि या तो अगर आपके पक्ष में फैसला आया तो डीलिंग की हो जाएगी, अगर नहीं आया तो भी तो आपकी किस्मत चेंज हुई है, यानी कि जो किस्मत होने वाली थी, आपने जैसा पॉजिटिविटी लेकर सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, मतलब आपकी किस्मत फिर भी चेंज हो गई है ना। तो चलिए आज देख लेते हैं। देखिए, आज 30 मार्च 2026 बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए ये दिन वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट केस की तारीख और डीलिंकिंग का जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर हजारों परिवारों के आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी अपडेट्स हैं हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है 30 मार्च की सुनवाई और संभावित क्या फैसला आ सकता है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। बीएसएनएल पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन को लेकर चल रहे मुख्य केस जैसे पीबी केट, नई दिल्ली और विभिन्न हाई कोर्टों में आज की सुनवाई का बहुत इंतजार कर रहे हैं। संभावित पक्ष की अगर बात करूं तो कानूनी विशेषज्ञों और पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम जैसे कि केरल हाईकोर्ट द्वारा पेंशनर्स के पक्ष में जो भी हालिया आदेश दिए गए हैं को देखते हुए पेंशनर्स का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी नजर आता है कंपेयर सरकार से। कोर्ट ने बार बार सरकार से पूछा है कि जब पेंशन फंड यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है तो इसे बीएसएनएल के घाटे या कर्मचारियों के पे रिवीजन से क्यों जोड़ा जा रहा है। अभी सरकारी रुख की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, सरकार डोट अब भी वित्तीय बोझ और पे रिवीजन न होने का तर्क दे रही है, लेकिन हालिया न्यायिक जो कमेंट्स है या फिर जो भी
रिपोर्ट्स है उसमें कहा गया है कि समान काम समान पेंशन, ठीक है। और पेंशन एक अधिकार है, कोई खैरात नहीं, इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है, ठीक है। तो देखा जाए तो सरकारी रुख ये है। अब इसी के आधार पर सरकार बोल रही है कि पहले जो वर्किंग स्टाफ है उनका यहाँ पर पे रिवीजन होगा और उसी के साथ लगे आपका यानी कि पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा। यही होना चाहिए, इसी के लिए कोर्ट केस लड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, अगर फैसला पक्ष में नहीं आया यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में नहीं आया तो क्या असर होगा उसका। अगर आज यानी कि 30 मार्च 2026 को फैसला पेंशनर्स के पक्ष में नहीं आता है तो यह तारीख थोड़ी आगे बढ़ जाती है, ये जो कोर्ट केस है और ज्यादा खिंच जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है थोड़ी सी जटिल हो सकती है, यानी कि मुश्किल। डीलिंकिंग का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। डीलिंकिंग का मतलब है पेंशन रिवीजन को वर्किंग कर्मचारियों के वेतन यानी कि थर्ड पीआरसी से हमेशा के लिए अलग करना। अगर कोर्ट डीलिंकिंग को मंजूरी दे देता है तो पेंशन अब तक नहीं बढ़ेगी। पेंशन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक बीएसएनएल के वर्किंग स्टाफ को पे रिवीजन नहीं हो जाता। अगर कोर्ट डीलिंकिंग को मंजूरी नहीं देती है तो पेंशन तब तक नहीं बढ़ेगी, यानी कि रिवाइज तब तक नहीं होगी जब तक बीएसएनएल के वर्किंग स्टाफ यानी कि कर्मचारियों का पे रिवीजन नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट होगा इसका। और पे रिवीजन की एक शर्त है भाई साहब, क्या शर्त है? वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन उसी आधार पर बढ़ती है जिस आधार पर पे स्केल रिवाइज होता है। क्योंकि बीएसएनएल अभी भी घाटे में यानी कि प्रोबेबिलिटी क्लोज के कारण, प्रोबेबिलिटी क्लॉज यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को मान सकते हैं के कारण थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पा रहा है। इसलिए डीलिंकिंग न होने की स्थिति में पेंशनर्स को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि पे रिवीजन अभी अटका है तो पेंशनर्स उसके साथ भी अटकेगी, तो डीलिंकिंग के ये साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं पेंशनर्स पर। अभी देखिए पेंशनर्स पर असर और थोड़ा गहराई से समझते हैं। यदि डीलिंकिंग नहीं होती है तो मामला पे रिवीजन पर ही अटका रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या और असर पड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आर्थिक नुकसान होगा। 2017 से पेंडिंग पेंशन रिवीजन न मिलने के कारण पेंशनर्स को हर महीने हजारों रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि 2017 से इफेक्टिव डेट थी, उसी टाइम अगर आपका पेंशन रिवाइज हो जाता तो अभी तक सैलरी इंक्रीमेंट काफी हो जाता आपका। अब वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो आपका हजारों का नुकसान हो रहा है। एरियर का भी बोझ है इस पर। जितनी देरी होगी सरकार एरियर का बोझ उतना ही बढ़ेगा सरकार पर देखा जाए तो, जिससे भविष्य में होने वाले भुगतान और भी मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार अब जो लंबा गैप हो रहा है पीआरसी लागू करने में, पेंशन रिवाइज करने में, तो इससे क्या है एरियर बड़ा हो रहा है। अब एरियर इन फ्यूचर अगर आपको एरियर मिलने की उम्मीद भी है थोड़ी सी भी, तो ऐसी स्थिति में आपको वो एरियर सरकार नॉशनल फिक्स कर सकती है। इससे क्या है आपको एरियर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। 7 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो पेंशनर्स की मुख्य मांग 2.57 फिटमेंट फैक्टर की है, जो डीलिंकिंग न होने पर ये जो लाभ है ये अनिश्चित हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा ही नहीं। डीलिंकिंग नहीं हुई तो 7 सीपीसी भूल जाओ, 8वां वेतन आयोग भूल जाओ, जो कि आज के टाइम पे डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ा एक हिसाब से देखा जाए तो जैकपॉट लगने वाला है आपका। अगर 7 सीपीसी आपके हाथ में आ गए तो 8 पे कमीशन, और साथ में जो हर 10 साल में आपको घाटे या मुनाफे के कारण जो देरी होती है वो भी नहीं होगी। बहुत सारे फायदे आपके हाथ से निकल जाएंगे। चौथा पॉइंट है, क्या पे रिवीजन के बाद ही पेंशन रिवाइज होगा? ये जरूरी है। देखिए अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सरकारी स्टैंड यही रहेगा कि जब तक वर्किंग स्टाफ यानी कि का वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक पेंशन नहीं बढ़ेगी। हालांकि जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उनका तर्क है कि पेंशन का भुगतान सरकार डोट करती है न कि बीएसएनएल, तो इसीलिए बीएसएनएल की लाभ और हानि से इसे जोड़ना कई हद तक गलत है। ताजा अपडेट यह है कि आज दोपहर के बाद, आज यानी कि कोर्ट केस है आज, ठीक है, कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई है, तो आज दोपहर के बाद कोर्ट की कार्यवाही की जो भी आदेश आते हैं, जो भी ऑर्डर शीट आती है, ठीक है, जो भी सामने आती है जिसकी संभावना है, कई एसोसिएशन जो भी बड़े बड़े एसोसिएशन है के प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट सरकार को एक निश्चित समय सीमा के अंदर निर्णय लेने के सख्त निर्देश दे सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एलपीडी यानी कि लास्ट पे डाउन केस में भी पेंशनर्स के हक में फैसला बरकरार रखा है, जिससे आज की सुनवाई में पेंशनर्स की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, पिछले जो भी कोर्ट केस हुए उनमें पेंशनर्स के पक्ष में ज्यादा फैसले सुनाए गए हैं, ठीक है। और इसी चीज को तोड़ने के लिए सरकार के पास वैलिडेशन एक्ट का एक प्रमुख हथियार है,
मुख्य हथियार, जो कि आपके पिछले कोर्ट केस में जो भी आपके पक्ष में फैसले गए हैं, पेंशनर्स के पक्ष में फैसले गए हैं, उन सभी को बेअसर करने की ताकत रखता है। मैंने इसके पहले वैलिडेशन एक्ट के बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं क्या है वैलिडेशन एक्ट और क्या कर सकता है। फिलहाल आज 30 मार्च है, देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। लास्ट सुनवाई है तो उसमें क्या रिजल्ट निकल कर आता है, कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, सरकार के या फिर डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के। जो भी आएगा अपडेट में सबसे पहले मेरे चैनल पर अपलोड होगा, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगा मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल मेरी नजर है कोर्ट केस पर, जो भी रहेगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट मिलेगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने जो भी सरकारी कर्मचारी है, मित्र है, दोस्त है, सबको इस बात को शेयर भी करना है, क्या निकल कर आया है क्या नहीं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।